तो कैसे उम्मीद आ गए तुम आज एक और मास्टरपीस देखने। वेल जो आज मैं मांगा कवर करूंगा उसका मैंने पार्ट 2 तो पहले ही बना चुका। आज ये उसका पार्ट 3 है और इस पार्ट में मैंने तो पहले ही बता दिया था तुम्हें कि क्या क्या होगा। पूरा एमसी ही बदल जाएगा बिल्कुल। पहले कैसा था स्वीट स्वामी टाइप का, अब देखो कैसे हरामी टाइप का बन जाएगा। तो अगर तुम इसका भूल चुके हो कि पहले पार्ट 2 में क्या हुआ था तो मैं तुम्हें फटाफट से पार्ट 2 का रिकैप देता हूँ। अगर तुम्हें याद है तो स्किप कर सकते हो, ये मैं टाइम स्लैप दे दूंगा और अगर तुम्हें देखना है तो देख। जैसे कि हम जानते हैं सार्जन तो पागल हो चुकी है अपने जिन के प्यार में और उसे पता चला कि जिन तो उससे प्यार करता ही नहीं है, वो तो 5342 से प्यार करता है। तो उसका दिमाग फिर गया और उसने 5342 का सर खोल दिया। तो वो चली गई कोमा में और अपनी याददाश्त वगैरह सब भूल गई और अपनी सार्जन चलेगी जेल में। ये था इसका क्विक रिकैप। पार्ट 3 की स्टार्ट होता है हमारा कि एक नई वार्डन हमारे जेल में एंटर करती है, क्योंकि पहली सार्जन तो जेल में बंद हो चुकी है और ये सार्जन और कोई नहीं, जब अपना जिन ट्रेनिंग करने गया था बाहर तो जो उसे मिली थी वो वही है। यहाँ पे नई सार्जन आई है और दूसरी तरफ इसके सारे जो भी गार्ड है वो सब एक दूसरे में ही लगे पड़े हैं। यहाँ पे जिन और वो दूसरी ऑफिसर लगी हुई है और यहाँ पे तो जो पनिशमेंट मिल रही थी वो तो मिल ही रही है। साथ में क्वीन भी सोच रही होती है अब मैं क्या करूँ, क्योंकि ये दोनों तो अब काम के रहे नहीं है और जो पुराना वार्डन था वो तो अब खत्म है ये एक्सीडेंट के बाद से। और ये सामने बैठी है ट्रेडर, ये तो बिल्कुल काम की ही नहीं है। और जो बगल में बैठी है वो बस मारम पिट्टी कर सकता है और जिसके पास दिमाग भी नहीं है और जिसके पास दिमाग नहीं है वो मेरे साइड में रह गए तो मेरा भी दिमाग खराब कर देगा। और साथ में इसका जिन की बात भी याद आ रही होती है कि कुछ भी अब तुम्हारे प्लान के हिसाब से नहीं जाएगा, समझे। वो बस एक इंस्टिगेटर है, नॉट द एक्चुअल ट्रबल मेकर। चला है तो वो इस प्रिजन में थोड़ा प्लेयर बन सकता है। सब छोड़ो, इस प्रिजन में कुछ ज्यादा ही टाइम में रह चुकी हूँ मैं, जो बाहर के कनेक्शन है उनको छोड़े जा रही हूँ और इन बंदों में पैसा या टाइम इन्वेस्ट करना तो बेवकूफी है। चलो फिर ठीक है, इसको भी अपना एक खेल बनाते हैं और इन सबको पॉन की तरह यूज करते हैं। और उसकी बात करूंगा प्यादे की। कभी तुम सोच रहे हो भाई ये तो बढ़िया है, हर जगह बन रहा है, बट वैसे मिल भी रहा है इनको। तो साथ में इनका तो चल ही रहा होता है इंटेलिजेंस जिन और ऑफिसर का। ऑफिसर थोड़ा भाई थक गई, वो अपना थोड़ा रेस्ट ले रही थी वो, बट तभी अपने जिन के माइंड में क्लिक होता है अरे भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ। अभी तो वो ठुक गई थी, वो सारी याददाश्त भूल गई और मैं यहाँ पे लगा पड़ा हूँ, भाई ये गलत बात है। तो वो को 20 सेशन में ही मना करके चले जाता है और वो लड़की सोच रही होती है अरे यार ये गलत बात है, एक तो ये पॉजिटिव देती सारी वो भी चली गई, मेरे को शायद और प्रैक्टिस करके आना चाहिए था ताकि इसको थोड़ा और अच्छा लगे। अपना जिन आता है ऑफिस में और वहाँ वो किसको देखता है, वही नहीं वार्डन को। स्वागत तो करो हमारा। और वो वार्डन देखती है और उसके कपड़ों को देखती है सबसे पहले तो कि अपना दिमाग यूज करेगा। इसे वैसे बोले हुए मेरे को ज्यादा टाइम हुआ नहीं है और अब तू अपने कपड़ों को देख कैसे लग रहे। अरे कोई नहीं, मैं अभी चेंज करके आ रहा हूँ, टेंशन के ले रहे हो आपके लिए तो मैं यहीं पे चेंज कर दूं। अबे वो सब छोड़ तू, मैं तो मास्टर की लेके आ, मेरे को थोड़ा ये एक्सप्लोर कर दूंगी ये। अच्छा चलते हैं फिर। अपना लौंडा जा रहा होता है और इस लड़की की नजरें मेरे को अपने लौंडे के ऊपर ठीक तो नहीं लग रही, देखो जो भी कहो। फिर अपनी न्यू वार्डन आती है अपने पुराने वार्डन के रूम में और वो एक कमरे को खोलती है। वहां पे अपना लौंडा कहता है अरे यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बस अपना वार्डन जब नाइट ड्यूटी करता है तो इस रूम में अपना सारा सामान रख देता है और उसका सारा सामान नाइट ड्यूटी का क्या होता है और के लिए क्या रखता है वो कपड़े, फ्रेकिंग कपड़े। कम से कम कॉर्नर तो रखे कर इसमें। अपनी वार्डन खोलती है और उसके माइंड में ये तो नहीं आता कि ये सेक्स कर रहा होगा, उसके माइंड में आता अरे अपने लौंडे को लड़की बनने का शौक है, सही है। अपना लौंडा भी सोचता है अरे अपनी नई वार्डन तो देखो ज्यादा ही ओपन माइंडेड है कुछ। और फिर कहती है अरे जब इसका वार्डन ही ऐसा चूतिया हो तो ये प्लेस तो फिर कैसे ही रन करेगी स्मूथली। और इसीलिए उस चूतिए को हमने निकाल दिया। और वो क्यों निकाला, क्योंकि जब हमने उससे क्वेश्चनिंग की कि जब वो इंसिडेंट हुआ लौंडा तू कहाँ पे था, उसने सही से जवाब तो दिया नहीं। टीवी देखना पड़ा और सीसीटीवी में तो ये कुछ और ही खा रहा था। तो जब खा रहा था तो फिर घर पे इसे खाने दिया हमने। तो इसीलिए आज से नई वार्डन मैं हूँ। और जो मैंने कहा था ना अपना दिमाग चलाया कर, तो अब तू सीरियसली अपना दिमाग चलाया कर इधर। फिर हम शिफ्ट होते हैं क्वीन के सेल में। वहां पे ये बता रही होती है अरे तुझे बताओ वो जो औरत वो राउंड पे थी वही हमारी नई वार्डन है क्या क्या और वो नई वार्डन आती है और क्या देखती है कि इसके जो ऑफिसर थे वो तो टल्ली है और टल्ली भी ऐसे वैसे नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखो इनको ऐसा मिला है तो थोड़ी देखो पनिशमेंट तो मिलेगी। इस लड़की की तो पनिशमेंट थी कि 3 महीने का सस्पेंशन था और इसकी जो सैलरी थी वो कट हो चुकी थी। अपने लौंडे की पनिशमेंट ये थी कि उसे निकाल दिया और ये इस गलती की वजह से भी निकाल दिया और इससे पहले जो उसने स्लीपिंग पिल्स निकाल दिए थे हर किसी में, तो उस वजह से भी थोड़ा तो रिकॉर्ड उसका वैसे भी खराब था। साथ में इन तीनों ने जो इस कंज्यूम किया था वो उसके तौर पे इनको सॉलिटरी सेल में भी डाल दिया। इससे की वजह से अपनी क्वीन भी गुस्से में मैंने तो सोचा था ये पॉन बनाऊंगी मैं, ये तो मेरा ही पॉन बन गया।
फिर अपना लौंडा जाता है हॉस्पिटल में जहाँ पे उसकी महबूबा तो खत्म थी। वो बताता 1 या 2 महीने बीत गए जब से नई वार्डन आई है, बट सब कुछ बदल गया। फिर ये थोड़ी बहुत बातें करने की कोशिश करता है और कहता है गुस्से और सैडनेस का मैं क्या करूं, जब भी मैं ये अकेला होता हूँ ये एमलेसली कहीं भी चली जाती है। फिर वो आता है दूसरे जेल में जहाँ पे वो अपनी साजन से मिलता है और वो वही है जिसने इसकी महबूबा का ये हाल किया। वो बैठते और साजन का सबसे पहला सवाल था, तेरा सूट तो बढ़िया ही लग रहा है, अरे तू तो कुछ भी पहने, तू तो सब लगता ही है। इसका पहला जवाब ये है। फिर अपना लौंडा पूछता है अरे तेरे को कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि तूने जो भी पहले वो किया था? वो कहती है हाँ रिग्रेट तो हुआ, बट रिग्रेट मेरे को इस वजह से था कि मैं उसे मार नहीं पाई, अगर मैं मार देती तो रिग्रेट भी खत्म हो जाता। अपना लौंडा गाड़ी चढ़ा के अपने वापस आ रहा होता है गुस्से में, और वो वही सोच रहा होता है कि जो भी जेल में हुआ था जब उसने कहा था मैं रिग्रेट तो करती हूँ बट यही रिग्रेट करती हूँ कि उस साड़ी को मारा नहीं गया मुझसे। तो अपने लौंडे को आता था फुल गुस्सा, वो तो चढ़ जाता है इस पे, बट दो अपने गार्ड उसे रोक लेते हैं और वो बोलता सारी खुशियां मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, तू देखो तुझे देखो तो सही, देखो अब तू मेरे को कह रहा है कि तू मेरे को मार देगा है, पर मैंने तो तुझे पहले ही कहा था तू या तो मुझे मार दे या मैं उसे मार दूंगी। अब तूने तो मुझे मारा नहीं, तो देखो मेरे बाइबल ऑप्शन क्या बचा कि मैं उसे मार दूं, तो देखो मैंने मार दिया बट पूरी तरह नहीं मार पाई। तू मुझसे गुस्सा कर या कुछ भी कर, चल तू इसी बहाने मेरे को याद तो करेगा, चल फिर मिलते हैं। अपना लौंडा गाड़ी चला रहा है, फिर सोच रहा है वो हॉस्पिटल का सीन जहाँ पे इसकी छोटी बहन भी आ चुकी है, इसकी महबूबा की, और बोलती है तू इधर बहुत आ रहा है क्या? इसका मतलब तू यही सोचता है कि अगर ये पेशेंट भाग गई तो तेरे प्रेजेंट को क्या हो गए हैं, इसीलिए आता है ना तू यहाँ पे। तुझे पता मेरी बहन यहाँ पे जेल में क्यों गई थी? क्योंकि उसने तो कुछ गलत किया भी नहीं था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके पैसे नहीं थे, और एक इनोसेंट का इस हॉस्पिटल में इस हालत में आना, तुम लोग कर भी क्या रहे थे उधर? जग मार रहे थे। ओ हाँ, एक प्रिजन गार्ड ने तुम मेरी बहन को ऐसी हालत में दिया है, हाँ मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती। तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि तेरा मेरी बहन के साथ क्या रिलेशन था, तो क्या तू यहाँ पे दोबारा वापस नहीं आ सकता? मेरे लिए एक मेहरबानी होगी। अपना लौंडा यही सोचते सोचते गाड़ी में जा रहा होता है और सामने आ जाता है हिरन, और वो ठुक जाता है, और जब वो बाहर निकल के क्या देखता है उसकी महबूबा कह रही है तुझे मेरे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, और वो असली में उसकी महबूबा नहीं थी क्योंकि ये तो अभी जेल के अंदर सपना देख रहा है। इसको यही बात याद आ रही होती है कि सब कह रहे हैं कि मेरे को छोड़ के चला गया और आइंदा से मेरे को अपनी शक्ल मत दिखाई हो। तो अपना लौटा जाता है शहर पे यहीं पे, और उसे दिख जाती है ये ऑफिसर, और ऑफिसर की चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। एक ब्यूटीफुल साइड। तो अब देखो साइड मिल चुकी है, लौंडा फुल मूड में है, सैड भी है, तो क्यों ना थोड़ा हैप्पी हो जाए। तो वो तुम्हें पता है क्या होगा, और साथ में वो ऑफिसर भी इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि पिछली बार तो छोड़ दिया था इसने, छोड़ के दिया था, पकड़ तो तब भी दिया था पर वो खुद ही चला गया था। और वो ऑफिसर भी सोचती है पिछली बार तो ऐसा छोड़ के चला गया था कि मैं एक पत्थर हूँ साइड में पड़ी हुई, बट इस बार तो ऐसा नहीं होने दूंगी। तो बस हो जाओ शुरू। और यहाँ पे इनका बिल्कुल इंटेंस सेशन चालू हो रखा होता है। अपनी लौंडिया भी शौक में कि भाई ये पिछली बार तो ऐसा नहीं था, अब तो बिल्कुल रफ जा रहा है, और हम भी शौक में कि भाई अब ये बहन को ऑर्डर दे रहा है कि ऐसे ऐसे करो। पहले तो ये भाई मैं खड़ा हूँ, आप जाके कुछ भी कर लो, मैं तो सीधा ज्यादा बच्चा हूँ, मेरे से नहीं होता ये सब कुछ। अब सारा ऑर्डर दे रहा है ये बंदे का कैरेक्टर डेवलपमेंट कहूँ मैं क्या कहूँ, कुछ तो हो रहा है। फिर इनका सेशन सब खत्म होता है और वो बोलता है क्या तूने मेरे खिलाफ एक प्ली दी है? बोलते हैं हाँ, क्योंकि मेरे को पता है कि वो जो भी हुआ वो तेरी गलती नहीं थी, तो इसलिए। वो कहता है वो सब मेरी ही गलती थी और मेरा काम यहाँ पे खत्म होने से पहले मेरे को कुछ और काम करना है, तो क्या तू मेरी और मदद कर सकते हैं? बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर हमारा शिफ्ट होता है, हम देखते हैं क्वीन को जो सॉलिटरी सेल में गई थी, जाके हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। पहले तो सच में वो क्वीन की जिंदगी जी रही थी, अब तो सच में वो क्या कहेंगे सबसे नीचे बेगर्स की जिंदगी जी रही है। पर वहीं पे आता है अपना लौंडा, मैं चल मैं खड़ी हो, तेरी पनिशमेंट का टाइम शुरू हो गया, चल चल चल। फिर हम आते हैं वार्डन के रूम में, जहाँ पे वार्डन यही बता रही होती है जब से मैं ये वाटर मेन्यू स्टार्ट है एक टाइम भी खाली नहीं मिलता मेरे को, काम पे काम आई जा रहा है। और सबसे बड़ा काम तो ये है कि इस कचरे को कैसे ठीक करूं मैं, और मेरे पे कुछ ज्यादा लोग भी नहीं जिससे मैं डिपेंड कर सकूं। ये चीज है जिसको मैं डिपेंड कर सकती हूँ, बाकी तो सब है ही लोगों को। और ये रूकी सार्जेंट भी सारा इन्वॉल्व है, ये पिछले जो केस हुआ था, देख मैंने ये मैस क्रिएट किया तो मेरे को ही सुधारने दे इसे। और वैसे में मैं लीगली तो इनोसेंट ही हूँ, और मैं इन सारे प्रिजनर को भी अच्छी तरह से जानता हूँ, तुझसे तो ज्यादा ही। और वैसे भी मैं रूकी सार्जेंट अच्छे से काम करूंगा रादर देन रूकी वार्डन। औकात मेरे। देख मैंने कहा ना तुझे अपना एटीट्यूड तो देखे कर, तू अपने सुपीरियर से बात कर रहा है। वैसे भी मैं सोच रही हूँ ये जो तेरे में अब एटीट्यूड आ रहा है इतना, ये कैसे आ रहा है? चल ठीक है, ये तेरा पहला और आखिरी मौका मैं देती हूँ, चल तेरे को अंडर द स्पेशल मैनेजमेंट पीरियड इन दिस प्रिजन मैं देखो एक फ्री हैंड देती हूँ, तुझे जो करना है जैसे करना है कर, बस इस कचरे को हटा दे। और अगर तू ये इस कचरों को भी नहीं हटा पाया तो तू अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठी हो। अपना लौंडा छत पे आकर फूक रहा होता है, ए सार्जेंट मेरे को फर्क नहीं
नहीं पड़ता इन सबसे। अब मेरे को बस अपना रिवेंज चाहिए। और तभी वो ऑफिसर आती है, वो कहती है मेरे को लगा तो यहाँ पे कोई और है, देख तेरा बाल वगैरह सब बदल गया। मैं वो सब छोड़, जो मैंने कहा था वो लेके आई तू, लेके तो आई। अरे यार इसके देखने से ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। बंदे की देखो हाथी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, देखने से ही हो गई। वहाँ पे हम क्वीन के सेल में आते जो सॉलिड ट्री है, कहती ये तो बस आखिरी दिन है, मैं तो अब अपने क्वीन जिसे कहते हैं क्वीन वाले लाइफस्टाइल में वापस जाऊंगी क्या। और तभी कहते हैं अरे देखो कोई आगे हमें निकालने, देखो देखो। अरे ये तो नहीं आया निकालने। अपना लौंडा आता है, कहता है इनमेट 9381315 एंड 1400। टाइम आ चुका है तुम्हें ट्रांसफर करने का इन डिफरेंट सेल एंड इनमेट 1400 तू सबसे पहले ट्रांसफर हुई। क्या? ये क्या हम इतने साल से एक साथ रहे थे, अब तू एकदम से हम सबको अलग करेगा, ये क्या बात है। पहले देख कुटिया, पहली बात मैं हूँ सार्जेंट और तू क्या है एक इनमेट। तो मैं तुझे बताऊं ये मेरी ड्यूटी तो है नहीं, और ज्यादा चपड़ चपड़ की तो यहीं पे अपना लौंडा लेके जाता है 1400 को सेल में, ना स्टाफ ओनली रूम में। और वहाँ पे वो जम के इसका वो तुम्हें पनिश करता है, पहले तो लात के मारता है इसके पेट में, और कहता है क्या बस कुछ महीने के लिए सॉलिटरी में डाल के तुम्हारी जो भी कांड किए थे वो सब क्लीन हो गए, ऐसे ही सोचते हो क्या तुम? ऐसा तो नहीं होगा। वो सोनी बोलते अरे मेरे को माफ करते, मैं तो कुछ कर भी नहीं थी, मैं तो बस देखती थी, यही करते थे सब कुछ। तुम मैं कहले कैसे गलत की बात कर रही है अब तुम मुझसे, तेरी जो स्टोरी है वो भी खोखली है। ये सब छोड़ो, अब देखो अपने बीट डाउन पे वापस आते हैं। अपना लौंडा उसे बांध देता है हाथ से और ऊपर। अब तुम्हें पता है क्या होगा, मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, अगर मैं कर दिया तो चैनल ये भी उड़ जाएगा मेरा। तो ये तो अब तुम अपने इमेजिनेशन हाकी यूज करो ना ब्रदर्स, तुम मेरे साथ हो, ये एक्सप्लेनेशन वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे पे हाकी तो होएगी, तो ब्रदर्स हाकी यूज करो और फिगर आउट करो। पहले तो अपना लौंडा ऐसा बेल्ट ऐसा होता है पट पट पट, और वो वहीं पे गीली हो जाती है। अपना लौंडा कहते हैं मैंने तो कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट किया था अपने राइट हैंड ऑफ क्वीन से, तू तो बड़ी जल्दी गीली हो गई। फिर वो यही कहती है अब तू देख ले, अभी अगर क्वीन वगैरह को पता लग गया ना वो तेरे को बहुत मारेगी। क्या बकरी है तू, क्या बकरी है तू? तेरे को तेरी क्वीन ने तो पहले ही अमेंडमेंट कर दिया, तेरे को तो पता ही है कि कुछ महीने से तेरे को पैसे तो मिल ही नहीं रहे हैं क्या। अरे वो कह रही थी मेरे को बाहर निकलते के साथ ही पैसे दे देंगे। मूतिया है क्या तू? पता नहीं है क्या तेरे को कि जो क्वीन थी वो तो पहले से चुरी पड़ी है, उसके बाद जो बिजनेस था वो तो सब खत्म हो चुका है, जो उसके पार्लर ब्यूटी सैलून था वो तो खत्म, जो उसका घर था वो भी बिक गया, सलून भी, सब कुछ उसका बिजनेस था सब खत्म हो चुका है। तो अब तो देर पे कुछ बचा नहीं, तो क्यों ना थोड़े मजे ही ले ले। और वैसे भी जो वार्डन था जिसका तुम इतना फेवर करते थे वो तो अब चला गया, अब नया वार्डन तो ऐसा है नहीं। चल एक ऑफर देता हूँ मैं तुझे, अगर तू मेरे को सब कुछ बताएगी जो भी क्वीन ने गलत किया था तो मैं तेरे को जाने दूंगा। क्या कह रही मुझे सुनाई दे रहा है क्या? मैं तेरे को और मानू तब पता चला है। अरे मैं बता रही हूँ। और दूसरे सीन में अपनी क्वीन हो जाती है खुश। वो खुश क्यों हुई है? उसके सामने है एक क्या कहते हैं ऑनसेन इनके सामने, इसका पानी गर्म होता है, साथ में वाइन भी है। देखो नाते पीने का मजा ही कुछ और होता है, खैर कभी किया नहीं हमने। वो क्वीन कहती है अरे तूने मेरे लिए ये प्रिपेयर कर दिया, वो भी इस सिचुएशन में। अरे वो मैं किसी को जानती थी और वो पुरानी जो नई वार्डन है उसकी क्लासमेट थी, तो थोड़ी बातचीत करके बन गया ऐसा। ओ मैं तो स्पीचलेस हो गई अब। चलो मेरा कुत्ता काम तो आ रहा है 3 साल की मेहनत के बाद भी। अरे आज जाके नहा लो, मैं ये ड्रिंक प्रिपेयर कर देती हूँ, बहुत दिनों बाद ऐसे नहा रही हूँ मैं। मेरे को तो लगा था जब से वो नई वार्डन आ गई कभी ऐसा मौका मिलेगा ही नहीं मुझे। मैं भी क्या तुम्हारे साथ पी लूं? अरे इतनी शकल देख तू, मैं तेरे साथ पीऊंगी, तू आ तू तेरे जैसे को तो ना मुंह भी नहीं लगाती, पर जेल में हो ना ऐसे लगाना पड़ रहा है। अरे यार बहुत बड़े दिनों बाद ऐसे महसूस हो रहा है ना, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सोने का मूड कर रहा है मेरा तो इधर ही। अरे मेरे कंधे दबा दिया। सही है भाई, तेरे हाथ कुछ ज्यादा बड़े। अरे तू कौन है? और वो इसको वही ट्रीटमेंट देता जैसे इसने पहले पार्ट में इसकी महबूबा को ट्रीटमेंट दिया था, जल पर ही बना दिया, तो ये भी थोड़ी जल पर ही बनती है। और साथ में उन्होंने कहा था अरे मजा तो आ रहा है ना तुझे, क्योंकि ये तेरा आखिरी भेद है। 13.5 को तो मैं अभी मार दूंगा। अरे मेरी थोड़ी बहुत मेमोरी तो आ रही है, ये शुक्रिया तेरी वजह से मेरी महबूबा से पहली किस हुई थी। 13.5 को तो अभी रुक, मैं मेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, तूने हाथ लगा दिया है। और अपने लौंडे का था गुस्सा और चाटे और अपनी लौंडिया बेहोश, एक चाटे में ही बेहोश। और नेक्स्ट चैप्टर में अब हमारी लौंडिया को भी एक्सपीरियंस होगा पेन का, नारुतो वाले पेन का, नहीं एक्चुअल पेन। अपना लौंडा ऐसे लेके आ जाता है जहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एक सेल में जहाँ पे कुछ भी नहीं है, चूहे भाग रही है, बस क्यों लेके आ वो अभी तुम जान जाओगे। और अगर तुम्हारी हार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है तो शायद तुम जान चुके ही है। वहाँ पे अपनी क्वीन तो बन चुकी है, देखो हैंड कप से उसके पैर भी, हाथ भी, और इसके
पनिशमेंट भी तुम्हें पता है कैसी होगी। पहले तो वो मदद मांगने की ट्राई करती है, अरे बचा लो मेरे को, ये बाहर कर दो। उसके बाद कोई सुनता नहीं है क्योंकि इस प्लेस के बारे में किसी को पता ही नहीं है। साला पता नहीं कौन से जगह पे लेके आ गया ये। पहले तो वो इसे मैनिपुलेट करने की ट्राई करती है। मेरे को लगा नहीं था तू ऐसा ऑफिसर है, एक लड़के को किडनैप कर रहा, तू उसको टॉर्चर भी करेगा, कैसा मर्द है तू। ठीक तो हाँ सही कह रही है। काम प्यार मैंने कुछ भी सही से नहीं किया, मैं बस एक मैन हूँ जो अपने दुख से सोचता है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने काम और प्यार से दोनों से टाई खत्म कर दूं। पर मैंने सोचा कि जो तेरे को पनिशमेंट मिली है वो तो बहुत कम है, कि सिर्फ 1-2 महीने की सॉलिटी है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना तेरी पनिशमेंट मैं ही डिसाइड करूँ और मैं ही इम्प्लीमेंट करूँ। सही कह रहा हूँ ना मैं? तो फिर आज तेरे को पूरी तरह पनिशमेंट मैं ही दिलवा दूंगा। और वो कहती है देख मैं कुछ भी कर दूंगी तेरे लिए, तू बस मेरे को नाम दे, मैं चाहे तो उसके बिल भी पे कर दूंगी। और उसकी डिमांड क्या होती है? अपने और इससे तुम्हें पता लग गया क्या होगा। और ये करते करते और वो यही सोच रही होती है। मैंने सोचा था इसे मैन स्लेव बनाने के लिए चलो ठीक है यहाँ पे कर दूंगी, सस्ते में निपट जाऊंगी मैं। और एक बार अगर बाहर निकल गई तो एक फायर करूंगी सारा इसको मारने के लिए। पहले तो वो इसकी पट्टी बांध देता है आग पे ताकि ये देख ना पाए, और टांगे भी थोड़ी सी बांध देता है। फिर सोचते अरे ये थोड़ा तो अलग है। फिर वो इसके अंदर डाल देता है। तो अरे मैंने सोचा था इसका हार्ट तो है, इतना बड़ा भी है, बट इतना मेरे को दर्द क्यों हो रहा है। इसकी थोड़ी पट्टी निकलती है और वो क्या देखती है, एक रॉड डाल दी और वो अंदर डाल देता है। और वो सोचती है क्या डाल दिया इसने। तो उम्मीद पार्ट 3 यहीं तक था। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो तुम्हें पता है क्या करना है, अगर नहीं अच्छा लगा तो भी तुम्हें पता है क्या करना है। अगर तुम्हें कोई नई मानवा के रिकमेंडेशन देने तो दे देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरे पे बहुत खाली टाइम है। सो वेल देन, पीस आउट।